हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स के क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक करेंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 40 तक। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी कवर हो जाएंगे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर कमेंट कर सकते हो। कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर टेलीग्राम में जाके सर्च कर लो पैसिफिक अकाउंट्स, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो, आज की वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। क्या गिवन है? शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का? 2:1 का। सिव इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। कितना कमीशन दे देना है भाई? 10% दे देना है। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1,10,000 रुपीज। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू सिव। ज्यादा से ज्यादा एक नंबर एमसीक्यू में आ सकता है भाई ये। सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? देखो, सबसे पहले तो अपने पास प्रॉफिट कितना गिवन है। प्रॉफिट गिवन है अपने पास 1,10,000 रुपीज का। कितने का गिवन है? 1,10,000 रुपीज का। अब जो कमीशन देना है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वो बिफोर चार्जिंग है या फिर वो आफ्टर चार्जिंग है। वो बिफोर चार्जिंग है या फिर आफ्टर चार्जिंग है, जब कुछ भी गिवन ना हो तो हम हमेशा उसको क्या कंसिडर करेंगे? बिफोर चार्जिंग करेंगे। बिफोर चार्जिंग का मतलब 10/100। सिंपल परसेंटेज करना है। बिफोर का मतलब सिंपल परसेंटेज करना है। तो कमीशन कितना आ जाएगा? कमीशन टू, पार्टनर का नाम क्या है? शिव। कमीशन टू शिव कितना हो जाएगा? 1,10,000 का कितने परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे हम? सिंपल 10%। दो जीरो कैंसिल कर लो, आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 11,000 रुपीज। बस इतना ही करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू में आ सकता है, इससे ज्यादा इसकी कोई वेटेज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। आभा, Bobby and Vineet are partners sharing profit and losses equally. As per the partnership deed, Vineet is entitled to commission of 10% of net profit after charging such commission. इस क्वेश्चन में बता दिया कि वो क्या है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। एंड नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू विनीत। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हम विनीत को कितना कमीशन पे कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले हम चेक करेंगे प्रॉफिट कितना अपने पास। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 2,20,000 रुपीज का। अब जो कमीशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और कितने परसेंट बताया इसने? 10%। 10% बताया। तो इस केस में हम कैसे लिखेंगे? देखो, पहले लिखेंगे इसको ना, इस तरह से सोल्व करेंगे, x/100 प्लस x, इस तरह से। सो 10, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 10। 10/100 प्लस 10 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 10/110। तो कितने परसेंट कमीशन निकालना हमें? 10%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन करना है। तो कैसे करेंगे? 10/110, इस वाले फॉर्मूले के साथ चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कमीशन कितना हो जाएगा? कमीशन टू, पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे? विनीत। कमीशन टू विनीत कितना आ जाएगा अपने पास? 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 110। तो अगर हम इसे सोल्व कर ले तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपीज। बस इस क्वेश्चन में ये करना था। जब कुछ ना बोला हो या फिर बिफोर बोल दिया हो तो 10/100 सिंपल परसेंटेज हम यूज करेंगे। जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल दिया हो तो हमें क्या करना है? x/100 प्लस x करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। बस इतना ही करना था इनके अंदर। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है भाई, ज्यादा कोई वेटेज नहीं है इनकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या गिवन। क्वेश्चन नंबर 34। ABCD आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। चार पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 4:3:1। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया कितने का? 1,80,000 रुपीज का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स विल गेट ए कमीशन ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। पार्टनर्स को कितना कमीशन मिलेगा? 20% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, विच दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3:3। मतलब ये जो टोटल कमीशन बता दिया, ये जो 20% है, ये टोटल कमीशन है, इसको पार्टनर इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या प्रिपेयर करके दिखाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें करके दिखाना है यहाँ पे। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट कितना भाई अपने पास।
प्रॉफिट कितना है और कमीशन कितना देना है, प्रॉफिट कितना है और कमीशन हमें कितना देना है। तो प्रॉफिट की अमाउंट अपने पास है 1,80,000, प्रॉफिट है 1,80,000 का, और कमीशन क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है 20%। तो आफ्टर चार्जिंग को तो हम कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 100 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 100 प्लस 20, 20 अपॉन 120। कितना हो जाएगा ये 20 अपॉन 120। अब हम टोटल कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो कमीशन है ये कौन सा कमीशन है, ये टोटल कमीशन है। कितना आ जाएगा अपने पास 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 120, ये आ जाएगा अपने पास 30,000 रुपीज कमीशन आ जाएगा। इस 30,000 के कमीशन को पार्टनर ABCD डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर ABCD डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 30,000 के कमीशन को। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2-3-2-3, यहां पे लिखा हुआ है 2-3-2-3 में। 2-3-2-3 का मतलब 2/10, 3/10। कितना आ जाएगा अपने पास, ये 6,000, ये 9,000, अगेन 6,000, अगेन 9,000। ठीक है, ये तो सारा किसका पार्ट हो जाएगा, वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसको वर्किंग नोट बना लो, क्योंकि क्वेश्चन ने तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पूछा है। सो अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ईयर एंडेड बताया इसने 31 मार्च 2025 फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2025, 31st ऑफ मार्च 2025। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया था भाई अपने पास, ये था 4,20,000 रुपीज का। 420 था ना, कितना था 1,80,000, कितना था अपने पास 1,80,000 रुपीज। तो हमने यहाँ पे लिखा 1,80,000 रुपीज, लिख लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन पार्टनर A B C और D। कितना कितना शेयर है, 6,000, 9,000 एंड 6,000, 9,000। इन सब का अगर हम टोटल करें तो कितना आ जाएगा अपने पास 30,000 रुपीज। कितना हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो बैलेंस आएगा 1,80,000 था अपने पास टोटल, 1,80,000 से 30,000 हम माइनस कर लेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 1,50,000 का बैलेंस बच जाएगा। और इस 1,50,000 का हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ABCD, पार्टनर ABC एंड D। 1,50,000 डिवाइडेड बाई, अब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3:1। कितना गिवन अपने पास यहाँ पे 4:3:1, 4:3:1 तो कितना हो जाएगा 10। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा अपने पास 15,000। सो 1 2 3 एंड 4, तो ये अपने पास इसका प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा पार्टनर्स का 60, 45, 30 एंड 15। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का। अब हम करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस इनमें इतना ही टाइम लगना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। देखो X एंड Y आर पार्टनर्स इन ए फर्म, X इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। X को सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर ले तो साल भर की सैलरी कितनी हो जाएगी 1,20,000 रुपीज। एंड एक कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब कि पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद जो कुछ बचेगा उसके ऊपर 10% बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब बिफोर वाला कमीशन दे देंगे। Y is entitled to a salary of 25,000 PA, मतलब पर एनम साल भर की सैलरी है ये, एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और 10% कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, मतलब इसमें से सारे कमीशन माइनस करने इंक्लूडिंग द कमीशन ऑफ X। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड द कमीशन फॉर द ईयर एंडेड वाज 4,20,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दिखाना है। तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 35। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रॉफिट। हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना अपने पास बिफोर चार्जिंग एनी एडजस्टमेंट, प्रॉफिट कितना अपने पास 4,20,000 का अपने पास प्रॉफिट है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सैलरी माइनस करेंगे, सबसे पहले हम सैलरी माइनस करेंगे X की फिर Y की, कैसे भी कर लो X Y जैसे भी करना है। तो X की सैलरी है 10,000 पर मंथ,
सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 1,20,000, ये माइनस करेंगे। उसके बाद y की सैलरी तो डायरेक्ट ही गिवन है 25,000 पर एनम, इन दोनों को माइनस कर, 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000, बैलेंस आ जाएगा 2,75,000 का। अब ये कौन सा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। अब इस प्रॉफिट के ऊपर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक्स को कमीशन देना 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर पार्टनर सैलरी, हमने कैलकुलेट कर लिया भाई, आफ्टर पार्टनर सैलरी आ गया। अब इसके ऊपर 10% कमीशन देना है, और कौन सा कमीशन देना है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सो एक्स कमीशन। अब हम यहां पे लिखेंगे एक्स का कमीशन कितने परसेंट, 10%, सिंपल वाला है, बिल्कुल सिंपल वाला है, मतलब 2,75,000 का सिंपल 10%, तो कितना हो जाएगा 27,500 रुपी। इसको माइनस कर लो। अब अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा अपने पास 247500। ये क्या आ गया अपने पास, प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन। अब हमें क्या माइनस करना है, वाई का कमीशन। क्या माइनस करके दिखाएंगे अब हम, वाई का कमीशन, क्योंकि वाई के कमीशन के टाइम पे क्या बोला हुआ है, वाई का जब हम कमीशन प्रोवाइड करेंगे तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, आफ्टर पार्टनर सैलरी, वो हमने कर लिया, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन मींस इंक्लूडिंग द कमीशन ऑफ एक्स, जो कि हमने माइनस कर दिया, एंड वाई का कमीशन आफ्टर करना है, कितने परसेंट आफ्टर करना है, इसका भी 10% ही करना है। तो इसको कैसे करेंगे, 247500 मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, मतलब 10 अपॉन 110। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 22,500 रुपी। अब हम इसको भी माइनस कर दे तो बैलेंस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लो या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो। अब रेशियो तो गिवन है नहीं, तो एक्स एंड वाई का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर ले तो एक्स और वाई का प्रॉफिट में शेयर कितना आ जाएगा, 112500। प्रॉफिट टू एक्स एंड वाई, प्रॉफिट टू एक्स एंड वाई कितना हो जाएगा, 112500। देखो आंसर तो हो गया, लेकिन बेटर क्या है कि हम इसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके दिखा दे। तो कर लेते भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 25, for the year ended 31st of March 2025। देखो खाली इस क्वेश्चन ने बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करके दिखा दो, इसने कोई अकाउंट वगैरह नहीं पूछा, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूं। अगर आप इस व्यू से चलना चाहो तो ऐसे कर लो, उसके साथ चलना चाहो तो वैसे कर लो, करना तो वो भी पड़ेगा क्योंकि वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना अपने पास, 4,20,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी टू पार्टनर एक्स एंड वाई, कितना कितना था अपने पास, 1,20,000 एंड 25,000, कितना आ गया अपने पास, ये 1,45,000, इतना हो गया। उसके बाद अब हमने प्रोवाइड किया था पार्टनर्स को कमीशन, कमीशन हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया ऑलरेडी, एक्स का भी और वाई का भी। तो वाई का तो मेरे को दिख रहा है 22,500, ऐसे ही एक्स का और देख लेते हैं, एक्स का कमीशन कितना था अपने पास, 27,500 रुपी, ये रहा 27,500। इन दोनों को टोटल करके माइनस कर लो, पहले तो टोटल करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 50,000। अब टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 4,20,000। इस 4,20,000 से हम माइनस कर लेंगे 1,45,000 एंड 50,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 2,25,000 का बैलेंस बचेगा। 2,25,000 का बैलेंस बचेगा, क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि रेशियो गिवन है नहीं। तो कितना आ जाएगा, 1,12500 एंड 1,12500। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। जैसे भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो आप सोल्व, ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 36। राम एंड मोहन आर टू पार्टनर्स, राम और मोहन दो पार्टनर है। ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 एंड 80,000। उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर ली, कितने की ड्राइंग कर ली, 1,20,000 की एंड 80,000 रुपीज की। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% ऑन देयर ड्राइंग्स। इंटरेस्ट का रेट क्या अपने पास जो चार्ज करेंगे, वो हम चार्ज करेंगे अपने पास 6% पर एनम।
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, तो कितना इंटरेस्ट आएगा, मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें कैलकुलेट करना है भाई, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। सबसे पहले पार्टनर है राम। राम ने कितनी ड्रॉइंग की, 1,20,000 की। रेट कितना गिवन है, 6% का, लेकिन कहीं भी डेट गिवन नहीं है। डेट गिवन नहीं है तो कितने मंथ का चार्ज करते हैं हम, 6 मंथ्स का चार्ज करते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 3600। ऐसे ही दूसरे पार्टनर का करेंगे मोहन। मोहन ने कितनी ड्राइंग की, 80,000 रुपीज की। तो मोहन का आ जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाई 6% फॉर द 6 मंथ्स। 6% फॉर द 6 मंथ्स कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 2400। बस इतना ही करना था। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे ईच पार्टनर से, तो ये गिवन अपने पास 3600 एंड 2400। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Bridge and Mohan are partners in a firm. They withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. हर महीने के मिड में ड्रॉइंग कर रहे हैं। According to the partnership deed, interest on drawing is to be charged at the rate 10% per annum. देखो इन्होंने पूरे साल भर की ड्राइंग, ये जो 48,000 और जो 36,000 है, ये इनकी साल भर की ड्राइंग है, पूरे साल भर की ड्राइंग है। अब अगर ये ड्राइंग मिडल ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे अब हम सोल्व। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कैसे करेंगे। अगर मिड ऑफ एवरी मंथ है, मिड ऑफ एवरी मंथ अगर इन्होंने ड्राइंग की होगी, तो पहली ड्राइंग इन्होंने कब की होगी, 15 अप्रैल को। सो 15 अप्रैल से लास्ट ड्राइंग, 15 अप्रैल से कब तक, 31 मार्च तक, ये तो हो जाएगी इनकी फर्स्ट ड्राइंग। इनकी जो लास्ट ड्राइंग होगी, इन्होंने सबसे लास्ट वाली ड्राइंग कब की होगी, 15 मार्च को। कब की होगी, 15 मार्च को। 15 मार्च से कब तक देखेंगे, 31 मार्च तक। भाई पहली ड्राइंग है चाहे लास्ट ड्राइंग है, चेक कब तक करने, 31 मार्च तक। कितने मंथ होंगे, यहाँ पे होंगे 11.5 मंथ्स और यहाँ पे होगा अपने पास 0.5 मंथ्स। अगर हम इन दोनों का टोटल कर ले तो कितना हो जाएगा, 12। तो अब अगर हम एवरेज पीरियड देखें तो कितना आ जाएगा अपने पास, 12/2, मतलब कि 6 महीने की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे ड्रॉइंग कैलकुलेट करनी। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम कंसेप्ट लगा था, ये जो यहाँ पे बताया ना वही लगा है। जब क्वेश्चन में डेट गिवन ना हो तो हम हाफ ईयर का चार्ज करते हैं। उसका बेस क्या है अपने पास, ये वाला बेस है कि वो मिड ऑफ एवरी मंथ लेके चल रहा है। ठीक है, हो गया ये। अच्छा उसके बाद अब हमें क्या करना है, ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। पार्टनर्स के नाम लिख लो पहले तो, ब्रिज एंड मोहन। ब्रिज एंड मोहन कितनी कितनी ड्राइंग्स है इनकी, ड्राइंग्स है 48,000 36,000, 48,000 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। और कितने महीने के लिए करेंगे भाई साहब, हम 6 महीने के लिए करेंगे। तो कितनी कितनी अमाउंट आएगी वो देखो, 2400 एंड ये आ जाएगा 1800। 2400 एंड 1800, और यही आंसर गिवन यहाँ पे 2400 एंड 1800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अपने पास देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या गिवन है इसके अंदर। यहाँ गिवन है, देव विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के मिड में कर रहे हैं। जो ऊपर वाला कंसेप्ट था बिल्कुल सेम है, मिड ऑफ एवरी मंथ वाला है अपने पास। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 12% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 37 के जैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, तो मिड ऑफ एवरी मंथ का कंसेप्ट है। मिड ऑफ एवरी मंथ में हम कितने मंथ लेके चलते हैं अपने पास, एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड कितना लेके चलेंगे हम, 6 मंथ। अरे अभी यहाँ पे वेरीफाई किया ना हमने, यहाँ पे पहली ड्राइंग कब की हमने, 15 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग कब की, 15 मार्च को। अब हम डेट ऑफ ड्राइंग से कहा देखते हैं, अपने ईयर का एंड देख रहे हैं अपने पास। 11.5 प्लस 0.5 कितने आ जाएंगे अपने पास, 12 मंथ। अब एवरेज पीरियड करेंगे 12/2 कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स। ठीक है, अच्छा अब देव ने जो ड्राइंग की वो कितनी ड्राइंग की इसने, 10,000 पर मंथ की है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, टोटल ड्राइंग कितनी कर ली इसने, 1,20,000। कितने महीने का चार्ज करने, 6 महीने का चार्ज करने। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। सोल्व कर लो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है अपने पास 7200। कितना आ रहा है अपने पास, ये 7200। ठीक है, यही यहां पे गिवन अपने पास कितना है, ये 7200 का। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 38 का।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, वन ऑफ द पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म हैड विड्रॉन 9000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में अमाउंट निकालिए थ्रू आउट द ईयर एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर तो क्वार्टर के एंड में कर रहा है, हर क्वार्टर के एंड में उसने ड्रॉइंग की। तो अपने पास 4 क्वार्टर होते हैं। सबसे पहले आता है अप्रैल से लेके जून तक, उसके बाद जुलाई से लेके सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी से लेके मार्च तक, ये अपने पास 4 क्वार्टर है। तो अब ये हर क्वार्टर में ड्राइंग कर रहे हैं, तो पहले क्वार्टर के एंड में उसने ड्राइंग की, तो पहला क्वार्टर का एंड कब होता है अपने पास 30 जून, ठीक है। उसने लास्ट क्वार्टर के एंड में ड्राइंग की, ये अपना लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर का मतलब उसने कब ड्राइंग की होगी 31 ऑफ मार्च को। अब मैंने आपको बताया ही है कब से कब तक देखते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग से 31 मार्च तक हम मंथ चेक करेंगे कितने हो जाएंगे। तो 30 जून से लेके 31 मार्च तक या फिर 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे अपने पास 9 मंथ्स, ठीक है। कितने मंथ्स हो जाएंगे 9 मंथ्स। और यहाँ पे 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाएंगे अपने पास 0 मंथ्स। सो अब हम एवरेज पीरियड लगाएंगे, क्या होगा अपने पास एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 9/2 कर लो सोल्व, चाहे 4.5 कर लो सोल्व, चाहे 9/2 से सोल्व कर लो, चाहे 4.5 से सोल्व कर लो, आंसर तो सेम ही आना आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। टोटल ड्राइंग कितनी हुई पहले वो देखते हैं। हर महीने कितनी ड्राइंग कर रही है, हर महीने 9000 की ड्राइंग, सॉरी हर क्वार्टर में कितनी ड्राइंग कर रहे हैं 9000 की। सो 9000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाई 9/2 मंथ्स कर लो, चाहे 4.5 मंथ कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और ध्यान रखना यहाँ पे अपोन में 12 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है यहाँ पे 6% का। सोल्व कर लो कितनी वैल्यू आ जाएगी। ये आ रहा है अपने पास 810 रुपए। कितनी अमाउंट आ रही है 810 रुपए की अपने पास अमाउंट आ रही है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्या गिवन है क्वेश्चन में देखो, यहां गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इक्वल। ए ने ड्राइंग की 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30th September 2024 एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 30th June 2024, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40। देखो इसने ड्राइंग कब से स्टार्ट की, हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, लेकिन 30 सितंबर तक ही ड्राइंग की उसने। मतलब कहने का क्या, देखो क्वेश्चन में साफ साफ बताया, जो हमें पीरियड लेके चलना है वो कब से कब तक लेके चलने, फॉर 6 मंथ एंडेड 30th September 2024। मतलब कि जो पीरियड आएगा वो कब से कब तक आएगा, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, 30th September तक, ये अपने पास पीरियड हो जाएगा 6 मंथ्स का। इस 6 महीने के दौरान उसने ड्राइंग की है, और जो हमें ड्राइंग बतानी है वो इन्हीं 6 महीनों की बतानी है, ठीक है। अपना जो पीरियड एंडेड है वो कब है 30 सितंबर एंडेड है, ध्यान रखना पीरियड एंडेड कब है 30 सितंबर है, 31 मार्च नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में साफ साफ, डेट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड, जो 6 मंथ एंड होंगे अपने पास, वो जो पीरियड है वो क्या है 30 सितंबर है। और वो जो ड्राइंग कर रहे हैं वो कब तक कर रहे हैं 30 सितंबर तक के लिए कर रहे हैं, मतलब 6 महीने का ही हमें चेक करना है बस, ठीक है सर। उसने जो पहली ड्राइंग की होगी वो कब की होगी 1 अप्रैल को, हर महीने के बिगिनिंग में पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग लास्ट महीना कौन सा है सितंबर, 1 सितंबर। तो उसने कितनी ड्राइंग की होगी, यहाँ पे कितनी ड्राइंग की होगी, ड्राइंग की अमाउंट बता रखा है 4000 बता रखा है। अच्छा अब यहाँ पे डेट क्या लिखे, मैंने आपको बताया कब तक चेक करने 31 मार्च तक, मैंने आपको क्या बताया कब तक चेक करने 31 मार्च तक, लेकिन इस क्वेश्चन में खुद बोला इसने ईयर एंड कब हो रहा है अपने पास, पीरियड एंड कब हो रहा है 30 सितंबर को। तो अब हम कहां तक चेक करेंगे इसको, सिर्फ 30th सितंबर तक हम चेक करेंगे। कहां तक चेक करेंगे, सिर्फ 30th सितंबर तक। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने महीने बने अपने पास 6, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कितना महीना बना 1। अगर हम एवरेज पीरियड लगाए तो कितना आ जाएगा अपने पास 6 + 1/2 दैट इज 7/2 मंथ्स, या फिर 3.5 मंथ, जो भी आप लेके चलो। मैं फिर बता रहा हूं, देखो मैंने आपको बताया 31 मार्च तक चेक करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में खुद ही बोला है
कि अपना जो पीरियड एंड हुआ, अपने पास जो टाइम खत्म हो रहा है वो कब खत्म हो रहा है, 30 सितंबर को। हमें ड्राइंग कब तक की बतानी है, सिर्फ 30 सितंबर तक की बतानी है। ठीक है, तो कितना महीना आ जाएगा अपने पास, 6 + 1 7/2, मतलब 3.5 मंथ्स का हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 3.5 मंथ ऑन द टोटल ड्राइंग। चलो, इसने ड्राइंग कितनी की हर महीने, 4,000 रुपए की। तो सबसे पहला काम टोटल ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। टोटल ड्राइंग कितना आ जाएगा, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा अपने पास, ये 24,000 रुपीज। कितना हो जाएगा, 24,000 की ड्राइंग होगी, 24,000 की ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई कितना एवरेज पीरियड आया अपने पास, 7/2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया इस क्वेश्चन के अंदर, वो बताया 5% का। तो जरा सोल्व कर लो, आंसर कितना आ रहा है एक बार चेक करते हैं। आंसर आ रहा है अपने पास 350 रुपी। कितना आंसर आ रहा है, 350, और क्या गिवन है अपने पास यहाँ पे भी 350 ही गिवन है। तो आज के लिए करेंगे इतना ही, बस यहीं पे ही होल्ड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 तक अपने पास कवर हो गया, लगभग हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। थैंक यू।